देखिए, भारत में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो महागठबंधन और एनडीए के द्वारा अब आरक्षण की राजनीति बहुत जोरों शोरों से चलना शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता, लोकसभा के विरोधी दल के नेता अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में आरक्षण के लेकर के कोई बात बोलते हैं, वो बात पूरे देश में राजनीति को गर्माहट कर देता है। और उस बात को लेकर के एनडीए की तरफ से लगातार जोरदार हमला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेताओं का यह टिप्पणी होता है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसके साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एनडीए के द्वारा बोला गया। राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया कि हम आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं बोले हैं, हम तो कहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी का उत्थान हो, वो आज भी पिछड़े हैं। देखिए, 15 सालों से देश में एनडीए की सरकार है और 70 सालों यूपीए की सरकार रहा है, मतलब कुल मिला के 85 साल सरकार इन लोगों के हाथ में रहा। फिर भी एससी, एसटी, ओबीसी आज अगर कमजोर है तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो ये दोनों लोग हैं। और ये दोनों के अंदर अगर नैतिकता बचा हुआ है तो इन दोनों सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। भाई, जब जब चुनाव आता है तो कोई एससी एसटी की उत्थान की बात करता है, कोई ओबीसी को उत्थान की बात करता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सवर्णों ने आपकी कौन सी खेत पे कब्जा कर लिया भाई, कि सवर्णों के उत्थान की बात कोई सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि दोनों की सरकार बनाने में अहम भूमिका अगर कोई अदा किया है तो सवर्ण समाज ने किया है। मैं आरक्षण समाप्त का कतई समर्थक नहीं हूं, मैं आरक्षण खत्म करने की कतई समर्थक नहीं हूं। आरक्षण रहना चाहिए इस देश में, लेकिन आरक्षण जो रहना चाहिए वो आर्थिक आधार पर रहना चाहिए। जाति के आधार पर जो अभी आरक्षण मिल रहे हैं, आप राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम 50% से आरक्षण को ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भाई, हम आपको दावे के साथ कहते हैं, आप इस देश में जातिगत आरक्षण को आप 100% लागू कर दीजिए, फिर भी किसी जात का उत्थान नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं कि जब से संविधान बना, जब से संविधान के अंदर आरक्षण भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खतरे बताने वाले लोग, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण को जन्मजात नहीं दे दिए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण को अस्थाई नहीं दे दिए थे। यह अस्थाई मामला था। यह आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जिस समाज जो निचले पैदान पे है वो ऊपर आए। अब मैं उसी समाज के व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, जिस समाज के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिए, क्या वो समाज त्रिस्तरीय चुनाव से लेकर के अब राष्ट्रपति के पद पर तक बैठता है, फिर भी आरक्षण की जरूरत है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप जाकर के जमीनी स्तर पर इसका देख लीजिए। आरक्षण के नाम पे आज वही लोग बढ़ रहा है जो आरक्षण लेके समृद्ध हो गए थे। इसी समृद्ध व्यक्ति को आरक्षण से बाहर निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तब इन लोग को छाती पीटने लगे, इन लोग के हाथ कांपने लगे। भाई, ये लोग आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही लोग बात जब चुनाव आएगा तो कहेंगे पिछड़ा पिछड़ा रह गया, दलित दलित रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया। तो ये सवाल किस पे खड़ा होता है? ये प्रश्न किस पे खड़ा होता है? आप लोग पे खड़ा होता है। दलितों के बड़े नेताओं ने दलित के गरीब दलितों का हक मार के खा गए। आज भी जो सही मायने में आरक्षण के हकदार है वो रोड पे सोया हुआ है। जिसको आरक्षण चाहिए वो गांव में मजदूरी कर रहा है। उसका बेटा के लिए आरक्षण की जरूरत था, जिसके आरक्षण की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो आज बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, दलित संप्रदाय के लोग, कोई सांसद हो गए, कोई केंद्रीय मंत्री हो गए, वो सारे लोग छाती पीटने लगे कि नहीं, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। और यही लोग बात करेंगे कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषितों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो शोषितों के साथ अत्याचार किया वही शोषितों के अत्याचार से बचाने की बात करता है। मैं कह रहा हूं कि 50% नहीं, आप 100% इस देश में आरक्षण लागू कर दीजिए जाति के आधार पे, किसी जाति का उत्थान नहीं होगा। क्योंकि उस आरक्षण का लाभ उसी जात के अमीर लोग ले लेते हैं, उसी जात के समृद्ध लोग ले लेते हैं। बाकी जो गरीब होता है वो मजदूरी करते करते मर जाता है, ठेला चलाते चलाते मर जाता है, और उसका अगला पीढ़ी भी ठेला और मजदूरी पर ही अपना जीवन यापन करता है। तो जो आरक्षण का लाभ अमीर समृद्ध दलित शोषित वंचित के लोग लेते हैं, उनको बिल्कुल आरक्षण से मुक्त कर देना चाहिए। और इस देश में जो 50% आरक्षण उन लोगों को दिया गया है और 10% जो आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, वो किस आधार पर दिया गया? ईडब्ल्यूएस, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यह देश एक है, कानून एक है, फिर इस देश और इस कानून में एकता में हमारे साथ भेदभाव क्यों? अगले को आपने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया, हम लोग को आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर आरक्षण आप दे दिया। अगर ईडब्ल्यूएस के आधार पे, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पे सभी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, तभी जाके देश विकसित होगा, तभी जाके गरीब का उत्थान होगा, तभी जाके पिछड़ा का उत्थान होगा, तभी जाके दलितों का उत्थान होगा। लेकिन लोग इसकी बात नहीं करेंगे।
क्योंकि सभी को आरक्षण के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकनी है। असल मायने में कोई दलित का हितैषी नहीं है, कोई ओबीसी का हितैषी नहीं है। सिर्फ इन लोगों को लुभाने के इस प्रकार की बात करते जब चुनाव आता है, इन लोगों का वोट का लाभ ले लेते हैं और इन लोगों की चिंता इनकी नहीं होती है। इनकी चिंता अपनी कुर्सी को होती है, इनकी चिंता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की होती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। मैं कह रहा हूं कि आरक्षण समाप्त नहीं हो, लेकिन जो आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है उसमें संशोधन होना चाहिए। जो आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण की जिसको जरूरत नहीं है उसको आरक्षण से बाहर करो। अगर इस प्रकार का कानून व्यवस्था अगर इस देश में लागू नहीं किया गया तो 25 के चुनाव में इन लोगों की अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। बाकी आरक्षण पे आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। और मैं जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि ना हम आरक्षण के मामले में राहुल गांधी जी के पक्षधर है और ना आरक्षण के मामले में हम एनडीए सरकार की पक्षधर है। हम उस आरक्षण का पक्षधर है जो गरीबों को मिले, शोषितों को मिले, वंचितों को मिले। मैं उस आरक्षण के पक्षधर कतई नहीं हूं जो जाति के आधार पर आरक्षण मिले, जिसका लाभ समृद्ध लोग लुटाए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइएगा। जाते जाते समय को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।